स्टॉक मार्केट में 100 प्लस 100 कितना होता है? लोग बोलेंगे 200 होता है, बट नहीं, स्टॉक मार्केट में होता है 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 100। वो पूछोगे कैसे? यही तो मेन बेसिक्स है स्टॉक मार्केट का। यही सारी चीजें अब हम करते हैं कंटिन्यू आगे। तो अब हम यहां पे स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम पे जो पूरा बेसिक से लेके हम एडवांस पे जाएंगे। यहां पे काफी लोगों को पता क्या लगता है कि भैया ये जो रेड कैंडल बनी है और यहाँ पे ये जो नीचे जो रेड कैंडल है, इसका मतलब ये सेलिंग का वॉल्यूम है, सेलिंग का। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता। यही इधर ये वाले पूरे पर्टिकुलर वीडियो में, ये सीरीज में हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम पे पूरा डिस्कस करेंगे, फ्रॉम बेसिक से लेके हम लोग यहाँ पर पूरा एडवांस तक हम यहाँ पर जाएंगे, राइट। ये पूरा वीडियो हमारा रहेगा, ये जो पूरी वीडियो की सीरीज है वो 3 से 4 पार्ट में जा सकता है, ठीक है। पहले में आज हम यहाँ पे मैं आपके क्या बताऊंगा, मिथ यहाँ पे तोड़ूंगा कि भैया ये जो रेड कैंडल देख के, यहाँ पे काफी लोग बोलते हैं ना कि ये तो सेलिंग का वॉल्यूम है, ये देख के ये सेलिंग का वॉल्यूम है, ग्रीन मतलब बाइंग का वॉल्यूम है। ऐसा नहीं होता। तो चलिए ये यहाँ पर अब हम पूरे बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम को हम यहाँ पे शुरू करेंगे और मेक श्योर कि यहाँ पे ये वीडियो का हम लोग जो टारगेट लेते हैं वो हम लोग टारगेट लेते हैं 500 लाइक्स का। 500 लाइक्स आएंगे तो आपको इससे ज्यादा मैं और इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए अब बिना किसी टाइम पास के अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, पहला सबसे जो बेसिक्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को पहले बेसिक्स सिखा देता हूँ, ठीक है। बेसिक्स क्या होता है, लोगों को क्या लगता है 100 प्लस 100 कितना होता है? सब लोग मुझे कमेंट में बोलोगे कि भैया 200 होता है, ठीक है। सब लोगों को पता है क्योंकि हमने तो यही बचपन में पढ़ा। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो क्या होता है, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 100 होता है। यही तो वॉल्यूम का ये जो राज है ना, ये इसी में ही छुपा हुआ है, जो आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता। अब बोलोगे यार ऐसे कैसे होता है, हमने तो नहीं पढ़ा, क्यों? अब यहां पे क्यों होता है ऐसा, आइए बताता हूं। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल आपको रिलायंस के 100 शेयर बाय करने हैं। क्या करने हैं? रिलायंस के आपको यहां पे 100 शेयर बाय करने हैं, तो आपको बाय करने हैं, ठीक है। लेकिन सामने, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट क्या है, 2 लोगों से चलता है, एक बायर से चलता है। किस किस से चलता है स्टॉक मार्केट, मुझे नीचे बताइए कमेंट में। बायर से चलता है और सेलर से चलता है, ठीक है। दो लोगों से यहां पे स्टॉक मार्केट चलता है। आपको 100 शेयर खरीदने, पर मेरे को भी 100 शेयर बेचने। क्यों मेरे को बेचने? क्योंकि मुझे फॉर एन एग्जांपल रिलायंस का शेयर 2500 आ गया, मेरे अकॉर्डिंग 2500 यहां पे बहुत इनफ है। मुझे नहीं लग रहा कि 2500 के ऊपर जाएगा, पर आपको लग रहा है कि ये नहीं यार मैं 2500 पे लूंगा तो वो 3000 तक जाएगा, राइट। इसी मेंटलिटी से ही मार्केट चलता है और इसी मेंटलिटी से यहां पर वॉल्यूम का यहां पे जो पूरा टॉपिक है वो पूरा इसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, ठीक है, राइट, आपको बाय करना है, और मुझे यहां पे लग रहा है कि भाई मुझे 100 शेयर्स यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पर क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या हो गया, 100 बाय प्लस 100 सेल, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे, ट्रांजैक्शन कितना हो गया, 100 बाय 100 सेल का, यहां पे ट्रांजैक्शन हो गया 100 शेयर्स का, क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। तो वॉल्यूम का मतलब होता है ट्रांजैक्शन। यहां पर मेक श्योर कि यहां पे जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में 100 प्लस 100 इज इक्वल टू यहां पे बोला जाता है। तो ये जो आप ये जो यहां पे ये जो मिथ होता है कि भैया ये रेड कैंडल पे ये सेलिंग का वॉल्यूम है, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो क्या होता है, इट्स जस्ट अ रेप्लिका, ताकि आपको कैंडल आइडेंटिफाई करने में यहां पर आसानी हो। तो ऊपर जो कलर की कैंडल होती है उसी पे ही नीचे कलर की कैंडल होती है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, यहां पे क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। इसकी वजह से ये चीज को ऐसे डिजाइन किया गया है ऊपर से लेके नीचे तक, ताकि आपको सेम आइडिया आ जाए। तो इसका अगर जो लोग देख के बोलते हैं कि भैया ये सेलिंग का वॉल्यूम है, तो यहां पर आप बहुत ही ज्यादा गलत हैं। ये चीज पसंद आई होगी तो ये वीडियो का टारगेट कितना है, कितना टारगेट है, 500 लाइक्स। क्योंकि यहां पे इतना बेसिक से आपको यहां पे कोई सिखाने वाला नहीं है, पूरे YouTube पे जाके वीडियो भी यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर जब भी, अब हम यहां पे दूसरा जो पार्ट हमने यहां पे क्या बेसिक्स देख लिया, ठीक है। हमने यहां पे क्या क्या देख लिया, बेसिक्स देख लिया। अब हमने यहां पे क्या देख लिया, मिथ देख लिया कि भैया 100 प्लस 100 क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यहां पे ये देखो, ये जो वॉल्यूम का आप कैंडल देख रहे हो, ये जो वॉल्यूम का कैंडल देख रहे हो, वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा जो भी कैलकुलेट कैसे होता है, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। यहां पे कैलकुलेट कैसे होता है, हमेशा याद रखना, कैलकुलेट होता है पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। किसके हिसाब से होता है, पर डे के हिसाब से। मतलब वो 0 से लेके वो, मतलब 0 कब होता है, 9 बज के
9 बजे जब मार्केट शुरू हो जाता है तो 9:15 में शुरू होता है और 3:30 तक, जब तक हमारा स्टॉक मार्केट चलता है तब तक होता है। तो वॉल्यूम हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 3:30 तक, फॉर एन एग्जांपल किसी पर्टिकुलर शेयर में 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए तो मतलब क्या हुआ, 1 करोड़ का वहां पर वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको और डिटेल में अभी थोड़ी सी देर में आपको पूरा मैं चार्ट में दिखाऊंगा कि वो कैसे यहां पर होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि यहां पे वीडियो में बने रहे और कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में बताते रहिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ये डाउट सेशन भी यहां पर रख लूंगा। अब जब आपने यहां पे देख लिया कि वॉल्यूम क्या है, शुरुआत कहां से होती है, वॉल्यूम की शुरुआत होती है 0 से लेके होती है और वो 3:30 तक वहां पर 0 से लेके जितने भी 9:15 से 3:30 तक जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट चलता है वहीं तक ही होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वापस से 0 से शुरू होता है। समझ में आया, 0 से शुरू होता है, ठीक है। अब यहां पे जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम होता है वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। किसके हिसाब से होता है, पर डे के हिसाब से हमारा जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम हमेशा कैलकुलेट होता है वो पर डे के हिसाब से यहां पे कैलकुलेट होता है। वो ऐसा नहीं होता कि कल का ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से शुरू हुआ तो नेक्स्ट डे का भी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से शुरू नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो सिर्फ ये याद रखो कि जो भैया जो ट्रांजैक्शन है वो पर डे के हिसाब से यहां पर कैलकुलेट आपका होता है, ठीक है। अब हम यहां पे बात करेंगे जो तीसरा पार्ट है, जो बेसिक्स पार्ट है, वो क्या है, हम लोग यहां पे क्या देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे। ऑर्डर बुक में क्या है, यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि यार एक तरफ बायर रहता है जो ब्लू कलर का रहता है और एक तरफ सेलर रहता है, ठीक है। यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि अरे यार ये बायर यहां पर ज्यादा है, सेलर यहां पे ज्यादा है। तो ये जो तीसरा मिथ है वो मैं आपका यहां पे अभी मैं तोड़ने वाला हूं। तो चलिए यहां पे अब हम यहां पे दूसरे पे देखते हैं कि ऑर्डर बुक कैसे दिखती है। ऑर्डर बुक का यहां पे बेसिक्स हम यहां पे समझेंगे, ठीक है, राइट। अब हम यहां पे क्या आ गए हैं, हम ऑर्डर बुक में आ गए, ठीक है। काफी लोग क्या बोलते हैं कि यार ये बिड वाला पार्ट है, मतलब ये कौन है, ये आपके हैं बायर, ठीक है, ये आपके बायर हैं। ये जो रेड वाला है बिड और ये ऑफर वाला मतलब ये क्या है, आपके क्या है, सेलर है, ठीक है। यहां पे ये चीज समझ में आई। और मैक्सिमम लोग क्या समझते हैं, ये जो है ये बायर हैं, ये बायर हैं और यहां पर क्या है, सेलर है। जब मैं स्टॉक मार्केट में नया आया था तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार ये जो सेलिंग साइड में ये सेलर ज्यादा है, बायर कम है, मतलब स्टॉक है ना वो क्या है, नीचे आएगा, क्या आएगा, डाउन आएगा। तो यार मैंने सोचा यार इतना आसान तो हो नहीं सकता स्टॉक मार्केट, बराबर, इतना बिल्कुल होता भी नहीं है। तो जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता पड़ा मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है, ये बायर हैं और ये सेलर हैं, इसकी वजह से उनको वहां पे मैक्सिमम टाइम पे लॉस होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका ये जो फर्स्ट पार्ट में इसको पूरा समझेंगे कि भैया ऑर्डर बुक हमारी दिखती कैसे है। पहले ये इतना तो पता होना चाहिए ऑर्डर बुक दिखती कैसे है। तो ये जो क्या है, ये बायर है और ये जो ऊपर का जो प्राइस है इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉट प्राइस। क्या कहते हैं हम लोग इसको, स्पॉट प्राइस, ओके, स्पॉट प्राइस इसको कहते हैं। यहां पर क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल यहां पर बायर कितना है, बायर 1, ये रिलायंस का मैंने ये जो आपको ये जो मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं ये आपको हमारे जो ऐप है, आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सीखना है तो इसका A to Z वीडियो मैंने सिंगल कैंडलस्टिक, मल्टीपल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक से लेके ये सारे जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आपको सीखना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए एंड हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो एकदम बिगिनर है वो यहाँ पर ये ले सकते हैं, ताकि आपको बेसिक से लेके आपको एडवांस तक यहाँ पे सिखा जाए। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। अब यहाँ पे ये जो है ये सब क्या है, ये बायर है कि भैया ये प्राइस पे यहाँ पे खरीदने आ रहे हैं और ये ऑर्डर है और यहाँ पर क्या है। अब बोलोगे सर ये बायर नहीं है, ये सेलर नहीं है, तो ये क्या है, अब आओ मैं बताता हूँ, राइट। काफी लोगों को क्या लगता है यहाँ पर क्या है, ये और ये सिर्फ क्या है, क्वांटिटी है, राइट, क्वांटिटी है। ये क्या है, क्वांटिटी, मतलब इतनी क्वांटिटी आस्क है, मतलब इतने लोग वहां पर बाय करने चाह रहे हैं। और सेलर मतलब इतने ज्यादा लोगों ने सेलिंग के लिए ऑलरेडी क्वांटिटी प्लेस की है ऑन अ पर डे के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, पर डे के बेसिस पे सिर्फ क्वांटिटी सेलिंग के लिए डाली है वहां पे। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे आएगा, इतना आसान नहीं होता है। तो अगली बार जब भी आप देखोगे तो कोई बोलेगा कि ये बायर हैं, ये सेलर हैं, तो उसको बोलते हैं ना भैया हम इक्विटी किंग को फॉलो करते हैं और क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा ये चैनल को, तो बोल देना कि हमें पता है कि ये तो सिर्फ क्वांटिटी है, इसका बायर, इसका मार्केट को ऊपर और नीचे लेके जाने से कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं कि ऑर्डर बुक को आपको यहां पे रीड कैसे करना है। ओपन क्या होता है, जैसे कि मार्केट कहां पर ओपन हुआ, ये काफी पुराना है, जब रिलायंस यहां पर चल रहा था तब मैंने काफी साल पहले ये रिकॉर्डिंग करके रखी है। तो आपको परचेस करना तो मेक श्योर कि नीचे हमारे ऐप से जाके यहाँ पे बिल्कुल परचेस यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन प्राइस क्या होता है, मतलब जो पर्टिकुलर जो रिलायंस शेयर है वो यहां पर कहां पर ओपन हुआ,
हाई मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर डे पे कितना वो हाई गया था। लो मतलब उस पर्टिकुलर दिन में, उस ये पर डे के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डे में उस डे का लो कितना है वो आपको ये बताता है। प्रीवियस क्लोज क्या होता है कि कल कितने पे बंद हुआ था, कल के हिसाब से, अगर कल कितने पे बंद हुआ था, फॉर एन एग्जांपल अगर ये कंडीशन है 2003 रुपीज पे बंद हुआ था और यहाँ पे 199 पे चला, तो मतलब ये कितना माइनस में चल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 11 रुपए 80 पैसे। तो हमेशा जो भी स्टॉक का जो प्राइस कैलकुलेट किया जाता है वो प्रीवियस डे के हिसाब से वहां पर कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कर देना, और कुछ नया सीख रहे होगे तो यहां पर बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों तक फैलाना। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर दिन में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो यहां पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा ऐसे चेक किया जाता है। तो यहां पे कितना 74,26,403 यहां पर क्या है, रिलायंस में क्या है, ट्रांजैक्शन हुए। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, इतने शेयर खरीदे गए हैं और इतने शेयर सामने से बेचे गए हैं, ठीक है। अब ये कितने, इसका जो प्राइस है वो मैं आपको यहां पे बता दूंगा, ये कौन से टाइम पे लिया गया था, ठीक है। LTQ क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, मतलब ये जो प्राइस आया है इस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी यहां पे हुई थी, 10 क्वांटिटी हुई थी, ठीक है। LTT मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्या होता है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस बोल दो या जो भी बोलो, लास्ट ट्रेडेड टाइम, सॉरी, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड टाइम कितना होता है, तो ये जो स्क्रीनशॉट जो लिया गया था वो 29/12/2020 को लिया गया था, 3:10:46 पे 10 क्वांटिटी सेल हुई थी ये वाले प्राइस पे, राइट। और समझ में आया, तो मतलब 3:10:46 तक रिलायंस में 74 लाख क्वांटिटी का यहां पर ट्रांजैक्शन हो चुका था, ठीक है। और ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्या होता है मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं। लोअर सर्किट क्या होता है कि एक जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो डिसाइडेड किया गया कि भाई एक पर्टिकुलर शेयर एक दिन में कितना गिर सकता है, तो वो ये है कि भाई एक दिन में रिलायंस अगर मैक्सिमम गिरेगा तो 1803 तक ही गिरेगा, और अगर एक दिन में भागेगा तो वो मैक्सिमम, जिसे हम कहते हैं अपर सर्किट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं कि एक दिन में यहां तक भागेगा तो कहां तक भाग सकता है, 2203, इसके ऊपर नहीं भागेगा। मतलब इसके ऊपर भाग सकता है, उसके कुछ कंडीशंस है, बट वो कंडीशंस भी अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यहां पर बताऊं तो आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है कि ये वीडियो पे आपको 500 लाइक यहां पर लाने हैं। तो ये था बेसिक्स ऑफ वॉल्यूम। तो आपको एटलीस्ट अब ये पता चल गया है कि भैया हम जो ऑर्डर बुक देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पूरी ऑर्डर बुक, कि किस किस पे क्या वहां पर प्लेस्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर बुक। तो आपको यहां पे कुछ बेसिक्स पता चले, जो आपके जो मिथ थे वो यहां पे कुछ क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कुछ भी एक भी डाउट आपका यहां पे क्लियर होगा तो ये वीडियो को लाइक करना, और मेक श्योर कि अपना कमेंट करके मुझे यहां पे अपना जो फीडबैक है वो यहां पर बिल्कुल भी देना। तो ये था, मेक श्योर कि सेकंड पार्ट आपके लिए रिलीज किया जाएगा विद 500 लाइक्स का, जैसे ही टारगेट पूरा होगा। तो मिलते हैं अब सेकंड पार्ट में।